Rahim. Our dear viewers and listeners, I hope you will be fine, happy and healthy. Today we are going to begin presentation 11, page 32, unit 2 and level 2 as well. And the title of the activity is talking about the past. माजी के बारे में डिस्कशन होगा. यहाँ पर शकीला पूछती है कि did it rain a lot in winter? क्या विंटर में काफ़ी बारिश हुई? तो ग्लोरिया क्या जवाब देती है? नो इट डिडंट बट इट स्नोड अ लॉट. लेकिन बहुत ज़्यादा स्नोड हुई, बर्फ़बारी हुई. सो शकीला क्या कहती है? ओह दैट साउंड ऑफुल. ये तो बहुत ज़्यादा ऑफुल है, ख़राब मौसम है. तो हम यही पूछ लेंगे, पास्ट के बारे में डिस्कशन होगा. यहाँ पर वाइट बोर्ड में आप देखते हैं डियर व्यूअर्स कि हमने सिटीज़ का नाम लिखा है. सपोज़ ये हमारे पास सिटीज़ है, दीर और मरी सिटीज़ है. ये जनवरी के महीने का मौसम है, ये फरवरी का मौसम है और ये मार्च का मौसम है. तो ये सिंबल है, ये रेन का सिंबल है और ये स्नो का सिंबल है, स्नोफॉल है और स्नोफ्लेक्स है, बर्फ़ के ओले जैसे हम कहते हैं. और यही भी रेन का सिंबल है, ये भी स्नो वाला सिंबल है, ये रेन है और ये स्नो है. तो आपको पता है कि जब हम माजी में किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो डेट से शुरू करते हैं. आदतन के लिए आप आदतन कोई काम करते हैं या नहीं तो हम डू या डस से शुरू करते हैं. जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू रिसाइट द होली कुरान, येस आई डू, नो आई डोंट. अगर नाउन सिंगुलर नाउन हो सो डज बिलाल प्ले क्रिकेट, येस ही डज, नो ही डजंट, राइट. लेकिन अगर फ्यूचर का हो तो वेल से शुरू होती है, वेल यू टेक द क्लास टमारो. इसी तरह अगर मौजूदा टाइम का हो तो एज आर एम से क्वेश्चन शुरू होती है. जैसे आर यू टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, अभी आप लैंग्वेज क्लास ले रहे हैं. आर यू रिसाइटिंग द होली कुरान, एज बिलाल वॉकिंग इन द फील्ड, राइट. और जब माजी के बारे में हम क्वेश्चन करते हैं कि आपने कल कोई काम किया या नहीं किया, या जो भी माजी का क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन क्या से किस लफ्ज़ से शुरू होगा? डेट से. और डेट के बाद फिर वर्ब की कौन सी हालत होगी? पास्ट फॉर्म, पहली हालत होगी, क्योंकि डेट बजाते खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है और एक जुमले में हम वर्ब के दो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. डेट जब इस्तेमाल हो जाए तो इसके बाद वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल होती है. तो अगर मैं आपसे पूछ लो दैट डिड इट रेन अ लॉट इन दीर इन जनवरी, जनवरी में दीर में काफ़ी बारिश हुआ? यस इट डिड. अगर मैं दूसरी क्वेश्चन कर लो, डिड इट रेन अ लॉट इन दीर इन फरवरी? गुड गुड. नो इट डिडंट बट इट स्नोड अ लॉट. स्नो फर्स्ट फॉर्म है और स्नोड सेकंड फॉर्म है. नो इट डिडंट बट इट स्नोड अ लॉट. या डिड इट रेन अ लॉट इन मार्च इन दीर? यस इट डिड. इसी तरह अगर हम मरी के मौसम के बारे में पूछ ले, डिड इट रेन अ लॉट इन मरी इन जनवरी? नो इट डिडंट बट इट स्नोड अ लॉट. नहीं, मरी में बारिश ज़्यादा नहीं हुई, बर्फ़बारी ज़्यादा हुई. डिड इट रेन अ लॉट इन मरी इन फरवरी? यस इट डिड. बर्फ़ की सिंबल है, यस इट डिड. और इसी तरह डिड इट रेन अ लॉट इन मरी इन मार्च? गुड. नो इट डिडंट बट इट स्नोड अ लॉट. इसी तरह अगर मैं स्नो से क्वेश्चन कर लो, डिड इट स्नो अ लॉट, डेड आ गया तो स्नो कहेंगे, स्नोड नहीं कहेंगे. डिड इट स्नो अ लॉट इन जनवरी इन दीर? वेरी गुड. सेकंड क्वेश्चन, डिड इट स्नो अ लॉट इन दीर इन फरवरी? यस इट डिड. डिड इट स्नो अ लॉट इन दीर इन मार्च? रेन्ड अ लॉट. अभी दूसरा, did it snow a lot in Murray in January? Yes it did. Did it snow a lot? Yeah, did it snow in Murray in February?
गुड. Did it snow in Murray in March? Yes, it did. It snowed a lot. तो जब भी आप मौसम के बारे में, बर्फ़बारी या बारिश के बारे में पूछते हैं, माजी के किसी भी महीने के बारे में, किसी भी ख़ास जगह के बारे में, तो आप इसी तरह ही क्वेश्चन कर लेंगे और यही आंसर देंगे. ट्राई टू रीड इट अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू लर्न द एक्टिविटी एज वेल एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. खुदा हाफिज़.